कल ही परसों फिर मैं कभी ना नेगेटिव बातें, आपने देखा होगा 99% में नेगेटिव चीजों को अवॉइड करता हूं। जब यही कर दिया कि स्वामी रामदेव को ही कोरोना हो गया, मैंने कहा भाई अब तो बोलना पड़ेगा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो कल मैंने ट्वीट किया कि पतंजलि परिवार में एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं है, कल ट्वीट करना पड़ा। फिर और मैंने कहा भाई जो पतंजलि में नए रोगी आते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका टेस्ट करवाते हैं। अब उसमें भाई जब कोई नया रोगी आएगा, हरिद्वार में ओपीडी अपनी 200 लोगों की तो ओपीडी है वहां पर। अब उसमें कोई भी पेशेंट आया, उसने आरटीपीसीआर नहीं करा रखा है, तो हमने कोविड जो है उसके लिए जांच के लिए एक सेंटर खोल रखा है कि भाई कोई आदमी आया और बाई चांस उस वो नहीं करवा पाया तो उसका वहां करवा दिया। बम फूटा, पटाखा फूटा, मिसाइल नहीं छोड़ी, अभी बम पटाखे छोड़ रहे हैं। और बोले आचार्य कुलम में भी, आचार्य कुलम का हमारा एक भी बालक को सर्दी जुकाम भी नहीं, और कभी हो भी जाए सर्दी जुकाम तो भाई ये तो साल में एक आधी बार किसी बालक को सर्दी जुकाम हो जाए तो नॉर्मल बात है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, मैंने साइकिल बना रखा है, हर 2.5 महीने के अंदर एक बार सबको 15 दिन श्वासारी गोल्ड जो आपको देते हैं ना, त्रिकुटा, सितुपलादी, श्वासारी, अब्रक, स्वर्ण, संत मालती, सब बच्चों को खिलाता हूं मैं। और वहीं से मुझे एक्सपीरियंस है, पहले ही 30 साल से कर रहा हूं, 30 साल से। तो बच्चों को एक बार 7 दिन एक बार सबको सहज से ही चटा देते हैं। एक बार गिलोय घनवटी या 15 जो है गिलोय घनवटी और ये तुलसी घनवटी 15 दिन एक बार सबको दे देते हैं। और सारी दुनिया के स्कूल बंद थे, आचार्य कुलम हमारा चला और चलेगा। सारी दुनिया के विश्वविद्यालय बंद थे, पतंजलि विश्वविद्यालय चला, चल रहा, चलेगा। अभी थोड़े हमारा पतंजलि गुरुकुलम 2.5-3 साल के बच्चों से लेकर के 1000 बच्चे हमारे, एक भी बच्चे को कोई कष्ट नहीं। लेकिन सावधानी बरतते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, जो उसके नियम उसका पालन करते हैं। अब जैसे सारे जितने भी आपके थेरापिस्ट और डॉक्टर्स हैं, सब को मैंने वैक्सीन भी लगवाई और साथ में कोरोनिल भी खिलवाई। उनके एंटीबॉडी इतने हैं कि 6 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, और उनसे किसी को नहीं होगी। नहीं तो कई बार ना केवल वैक्सीनेशन से भी एंटीबॉडी पूरे नहीं बनते, तो फिर हम साथ में कोरोनिल खिला देते तो पूरे 100% से ज्यादा बन जाते हैं एंटीबॉडी। माने उस कोरोना हो ही नहीं सकता, संक्रमित नहीं होगा वो। 6 महीने बाद दोबारा करवा देंगे। तो 100% थेरापिस्टों की वैक्सीनेशन करवा रखी है। फिर भी एक्स्ट्रा सावधानी के तौर पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सावधानी के तौर पर सबको रोज खाने के बाद कोरोनिल देते हैं। कोई कहता है कि आकाश मार्ग से भी कोई आ जाए, वैसे ऐसे कोई मतलब ये कोई बात हुई? ऐसे आती तो फिर तो स्वामी रामदेव को तो अभी तक तो 100 बार कोरोना हो जाता। और कुछ तो लोग षड्यंत्र के तहत मेरे पास आते हैं कि स्वामी रामदेव को 5-10 लाख रुपए का डोनेशन देना है और उसको कोरोना के हाई फ्रीक्वेंसी वाले पेशेंट को तैयार करके भेज देते। बोले जा बाबा के पास जा, 10-20 लाख के डोनेशन के बहाने बाबा को पूरा प्रसाद दे के आ, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। तो कोई रोते बिलखते तड़फते तो प्रोटोकॉल का पालन करते। मैं पिछले 1 साल में कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों से मिला हूं, लेकिन सावधानी के साथ। क्या दिक्कत है? अरे भाई, और देखो मुझे जादू भी आता है। कैसा जादू? साइंटिफिक। लोग पूरे देश में हाहाकार मचा रखा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखो अभी अपना अपना अभ्यास करते रहो, तुम्हें जादू दिखाता हूं। अभी कल मैंने जादू टीवी पर दिखाया कि भाई स्वामी रामदेव जिंदा है और असली वाला ही जिंदा है। दूसरा, स्वामी रामदेव का ऑक्सीजन लेवल 100%,
99 से 100% रहना चाहिए हेल्दी आदमी का। तो मेरा ऑक्सीजन लेवल पूरा है, हाँ। तो आपको भी मैं एक चमत्कार दिखाता हूँ, मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है। तुम स्क्रीन पे और टीवी पर भी दिखा देना। चलो भस्त्रिका करो, तुम्हारा भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता हूँ। अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल 99, कोई भी चेक कर सकता है। दिखा लो रे तुम भी, आस्था वालों। 99 उल्टा करके मत दिखाना, इधर से दिखाओगे तो 66 दिखेगा। हाँ, ये सीधा है। ये 99। और इस समय मेरा पल्स रेट देखो, ऐसे 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 तो पहनते हैं इसको, तो ये 99 और इधर मेरा पल्स रेट। जब मैं एकदम शांत हो जाता हूँ तो मेरा नॉर्मल पल्स रेट रहता है 60। जो किसी खिलाड़ी का, जो एथलीट्स होते हैं, खेलते हैं, बहुत दौड़ते हैं, जिनकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है ना, तो उनका पल्स रेट कितना होता है? 60। तो मेरा 60 और 62 पल्स रेट रहता है। मेरा बीपी 170 और 110 रहता है। 110 और 70 मेरा बीपी रहता है। पल्स रेट मेरा 60 रहता है और मेरा ऑक्सीजन लेवल 99 100% रहता है। अब मैं आपको, अब देखो 63 मेरा पल्स रेट आ गया है। देख, कोई भी देख सकता है। और टीवी पर तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तुम भी दिखा रहे हो? दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। अब 99 ऑक्सीजन लेवल है ना। अब मैं इसको 60 तक लेकर के आता हूँ, तुम देख लेना भाई। हाँ, फिर इसको क्लोज में एक कैमरा ऊपर लिया ना, ऊपर उठा करके एक कैमरा। हाँ, आ रहा है? चलो मैं आपको तुमको चमत्कार दिखाता हूँ। लोग न परेशान है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी करके दिखाता हूँ पहले तो मैं। ये ऑक्सीजन की कमी कैसे की जाती है? श्वास को बाहर छोड़ के और बाहर रोक दो, तो जब एक लेवल आएगा ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो मैं अभी, चलो पहले तो लंबे श्वास लो, चलो लंबे लंबे श्वास लेते रहो, सहजता से योगाभ्यास करते रहो। लंबे श्वास लेने से 97, 98, 99, 100% ऑक्सीजन लेवल रहता है। अब 98, 99 से अब मेरा पल्स रेट अब 98 है मेरा ऑक्सीजन लेवल इस समय। वो तो एक, जैसे मैं बीच में बोलता हूँ तो 1-2 पॉइंट कम ज़्यादा हो जाता है, ये तो सामान्य बात है। 99, 98, 100 तक रहता है। अब मैं श्वास बाहर छोड़ के आपको एकदम 60 तक
ला करके दिखाता हूं, कोई भी देख सकता है। फोर्टी 47 ऑक्सीजन लेवल और 47 ऑक्सीजन लेवल कोई भी देख सकता है। 47 ऑक्सीजन लेवल और 43 पल्स रेट। अब वापस आ जाएगा। 20 सेकंड कम होने में लगे थे, तो भाई 2 सांस लंबे ले लो, ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसमें ब्रह्मांड में बड़ा पड़ा है। वापस आ जा, सिम सिम दरवाजा खुल जा। लंबा गहरा श्वास भरो। एकदम दोबारा चालू हो गया। वापस 98 ऑक्सीजन लेवल और 58 पल्स रेट। 57 58 बोल रहा हूं ना बीच बीच में। तो क्योंकि मैंने हार्ट को एकदम रिलैक्स कर दिया पूरा, तो अब देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल कब बढ़ता है? जब आप उल्टे लेटते हो। देखो एक तरीका बताता हूं, सब उल्टे लेट जाओ। ये तरीका बता रहा हूं। उल्टे जैसे ही आप लेटते हो तो उल्टे लेट करके एकदम से लंबे लंबे श्वास भरवाते। जिनके भी परिजनों को मैंने कल सारे देश को बताया और 10-12 अभ्यास बताए कि जो है जैसे आप उल्टे लेटते हो ना, जैसे आप उल्टे लेटते हैं और ऐसे डीप ब्रीदिंग करते हैं तो किसी में भी जो है
ऑक्सीजन का लेवल अपने आप ठीक होने लगता है, उल्टे लेटने मात्र से ही। तो अपने परिजनों को भी आज बता देना आप सब। लंबे श्वास लेते, छोड़ते। पूरा श्वास भरा करो। श्वास लिया, और जो कोरोना पेशेंट होते हैं ना, उनको सीधे लेटने में बड़ी असुविधा होती है, उनको उल्टा लेटना चाहिए ऐसे। जो मेरा हार्ट रेट 40 पर पहुंच गया था और काफ़ी देर तक, क्योंकि हार्ट पूरा रिलैक्स हो गया था, अब 77 मेरा हार्ट रेट है, 96 ऑक्सीजन लेवल है, अभी बढ़ करके ये जो है 96, 97, 98, 99। तो आपको मैं ये जो बात खाली प्रयोग करके जो मैंने दिखाया आपको, ये इसका प्रयोजन एक ही है खाली, कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में कितनी देर लगती है। 10 श्वास ले लो लंबे, उल्टे लेट करके ले लो, बैठ करके ले लो। ऐसे ले लो, ऐसे हाथ फैला करके ले लो, ऐसे हाथ कंधों पर रख करके ऐसे ले लो, लंबे श्वास ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बैठे बैठे ताड़ासन करते हैं ना, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे बैठे बैठे। चारों तरफ हर कोने में फेफड़े के ऑक्सीजन पहुंच जाता है। सिंपल सी बातें हैं। ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ तौर तरीके बताए, और साथ में ये अनुलोम विलोम तो जबरदस्त है ही। तो बीच में मैंने आपको थोड़ा सा ये भी करके बताया कि ऑक्सीजन लेवल, आजकल किसी का ऑक्सीजन लेवल ना 90 और 90 से नीचे चला जाए ना, हाथ पैर फूलने लगते हैं और वहीं मर जाते हैं, मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अरे भाई थोड़े लंबे सांस ले ले बावड़े, भगवान ने सारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन भरा हुआ, तो ले तो सही। तुम्हारे सामने मैंने करके दिखाया। कितना पहुंच गया था ऑक्सीजन लेवल मेरा? नहीं, नीचे 47 से 97 कितनी देर में हो गया? 10 सांस लिए 97 हो गया 47 से। आपको करके दिखाया मैंने। ये अफरा तफरी मची हुई है देश के अंदर, और ये तो मैंने नीचे ला करके दिखाया। जब मैं श्वास रोक के बैठ जाता हूं और अपने ऑक्सीजन लेवल को बिना श्वास लिए मैं 2.5 मिनट तक मेंटेन करता हूं ऐसे ही, तो
तो ये योग की ताकत है। 98, 99, 100 एक श्वास भर के, और ऐसे ये भी मैंने सब प्रैक्टिस की हुई है, सब साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ है। चलो थोड़ी देर अनुलोम विलोम कराते हैं। तो योग के सारे पहलू मैं आपको बताता हूं, यज्ञ के सारे पहलू, आयुर्वेद चिकित्सा के, प्राकृतिक चिकित्सा के, पंचकर्म के, षटकर्म के, अलग अलग सारी थेरापियों के, सब प्रैक्टिसेस करवा करके और आपको यहां संपूर्ण आरोग्य देते हैं। मैं फिर से एक बार एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा खतरा कोरोना में किसी को है तो वो हैं कमजोर फेफड़े वाले। सबसे पहला अटैक कहां पर होता है कोरोना का? रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। पहला अटैक फेफड़ों पर, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम करो सब। और है जी भजन से, चलो एक भजन कर लो। नाम रस मीठा मीठा रे, प्रभु के नाम में वो रस है, वो शक्ति है, वो औषधि है जो तुम्हारे सारे रोग निरस्त कर देते। अब तो सूर्योदय भी हो चुका है, अब जो सुबह की ठंडक थी वो अब गर्मी में तब्दील हो रही है, और सूर्य देव का प्रकाश से जैसे सारा अंधेरा छट जाता है सूर्योदय होने पर, ऐसे ये योग का सूर्य का प्रकाश आपको हम दे रहे हैं। अनुलोम विलोम करो। जिनके फेफड़े कमजोर हैं उनको श्वासारी देते हैं, श्वासारी क्वाथ देते हैं, श्वासारी प्रवाही देते हैं, श्वासारी गोल्ड देते हैं। खांसी बहुत ज्यादा हो रही है तो कंठामृत देते हैं, खदिरादि लवंगादि वटी देते हैं, और दिव्य पेय दिन भर पिलाते हैं। बुखार हो गया तो गिलोय घनवटी, गिलोय का क्वाथ, ज्वरनाशक क्वाथ पिला देते हैं। बुखार की दवाइयों के नाम पर 10-10, 20-20 हजार के इंजेक्शन के लूट मची हुई है। अरे क्या फालतू चक्कर में पड़े हो, गिलोय पियो, तुलसी पियो, और सबसे बड़ा है भगवान के नाम का रस पियो। ईश्वर पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। हमने फेफड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी औषधियां भी बनाई हुई है, यज्ञ का भी प्रबंध किया हुआ है, योग का भी प्रबंध किया हुआ है। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, दिव्य धारा से तो हम स्टीम भी देते हैं, लेप भी लगाते हैं, अनुलोम विलोम। सबसे ज्यादा खतरा फेफड़ों वालों को, फिर दूसरा बीपी वालों को, उनके लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट, शुगर वालों के लिए मधुनाशिनी मधु ग्रिट, हार्ट वालों के लिए कार्डियो ग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी का क्वाथ। फिर जिनका लीवर कमजोर है उनके लिए लिवो ग्रिट, लिवामृत। जिनकी किडनी कमजोर है उनके लिए वृक्कदोषर, वटी वृक्कदोषर क्वाथ। जिनकी आंतें कमजोर हैं, पेट बहुत कमजोर, आंतें बहुत कमजोर हैं, उनके लिए तो सर्वकल्प क्वाथ तो अमोघ अस्त्र है। सर्वकल्प क्वाथ पीने में दिक्कत है तो आप यही लिवोग्रिट, लिवामृत ले लेना। ये खाली लीवर के लिए नहीं, ये आंतों के लिए भी है। जिनका पेन की आज कितना ही कमजोर हो गया हो, एक एक आसन 5-5, 10-10 मिनट करना जो बताया आज, अभी भी कर लेंगे। अभी भी जिनको फैटी लीवर है, जिनको डायबिटीज है, उनको अलग से बैठाया हुआ है मैंने बाईं तरफ, अपने आपने आसन करते ही रहेंगे। हरि रस प्रभु के नाम का अमृत पी करके कितने तर गए, रोग मिट गए, दुख मिट गई, दर्द मिट गए, सारे भवबंधन कट गए। ऐसे भाव से अनुलोम विलोम करना। थोड़ा उज्जाई भी कर लो, देखो।
अपना योग पूरा करो। मैं एक बात बार बार कहता हूं, जो करो पूरा करो। प्रभु प्रेम भी पूरा, गुरु प्रेम भी पूरा, पति पत्नी में भी प्रेम पूरा, माता पिता के प्रति भी प्रेम भक्ति कृतज्ञता पूरी, माता पिता के बच्चों के प्रति प्रेम भक्ति पूरा, योग भी पूरा, यज्ञ भी पूरा, आधा धूरा नहीं छोड़ते, बोलो इससे पाप लगता है, ऐसा बोला जाता है। योग भी पूरा, यज्ञ भी पूरा, प्राकृतिक चिकित्सा भी आपकी पूरी, आयुर्वेद चिकित्सा भी आपकी पूरी दे रहे हैं, एक्यूप्रेशर भी पूरा कर रहे हैं, जो भी आपकी थेरापियां कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं। पूरा करते करते ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरे समर्पण के साथ, तन समर्पित, मन समर्पित, सब कुछ प्रभु अर्पित, ये प्राण अर्पित है प्रभु। आप ही मेरे प्राणों के जीवन के आधार हो प्रभु, आपसे यही वंदना है प्रभु जी। आपकी शरणागति में उज्जाई करो, ये भी 11 से 21 बार किया करो सब। हमने थायराइड क्योर कर दिया थायरोग्रिड से, प्रोस्टेट कपालभाति से और प्रोस्टोग्रिड से, गोखरू के पानी से। गोखरू का पानी सुबह सुबह पिलाते हैं, सुबह शाम प्रोस्टोग्रिड खिलाते हैं। प्रोस्टोग्रिड, थायरोग्रिड, ये नई नई औषधियां बनाई। ये जो मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं ना, अब इसमें ये सारी नई नई औषधियां, छोटे बच्चों को तुलसी ड्रॉप और शिला तुलसी ड्रॉप ये भी दे दिया हमने। अकेले तुलसी ड्रॉप से भी ज्यादा इफेक्टिव है शिला तुलसी ड्रॉप। छोटे बच्चे कुछ औषधि नहीं ले सकते, छोटे छोटे बच्चों को आजकल कोरोना हो रहा है, 2-2, 3-3 महीने के बच्चे हैं, माँ को कोरोना हो गया, बच्चा तेज दवाई नहीं ले सकता, तो शिला तुलसी ड्रॉप बना दिया बच्चों के लिए। और बड़ों के भी, कोई भी ऐसे मुंह में 1-2 बूंद डालो, सब अंदर से खुल जाता है। ये सांसों की इमरजेंसी का उपाय कर रखा हमने। ये कंठामृत 1 गोली मुंह में डाल लो, ये शिला तुलसी ड्रॉप 5 बूंद डाल के पानी में और पी जाओ। छोटे बच्चे के भी 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डाल दो और बच्चे को पिला दो, पूरा अंदर तक खुल जाता है, सांस कभी भी नहीं रुकेंगे। ये छोटी छोटी बातें बताओ, सब भागे जा रहे हैं जहर के खाने के पीछे। अरे माना कि इमरजेंसी में ये सब ऑक्सीजन, ये सब अलग अलग केमिकल, अलग अलग प्रकार के सोल्ट, स्टीराइड ठोके जा रहे हैं कोरोना वालों को। अरे भाई ये अच्छी चीजें खा लो, नेचुरल स्टीराइड है, शिलाजीत में, हल्दी में, तुलसी में, मोरिंगा में। हाँ, चलो एक भजन और सुना दो बेटे। हाँ? ये तन, ये मन, ये जीवन प्रभु आपको अर्पित है। मैं कर्म योगी बन सकूं प्रभु वर यही वरदान हो। तन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन है आपको अर्पित प्रभु। ऐसे समर्पण के भाव से इसको भगवत शरणागति कहा जाता है। अब तो वातावरण में पूरी उष्मा आ गई है, धूप अच्छी सुहानी सुहानी लग रही है ना अब तो, थोड़ा छाया भी अच्छी है और घना ऑक्सीजन है यहाँ पेड़ों के नीचे, कोई कमी नहीं है। हाँ? चलो उज्जाई करो। समर्पित, मन समर्पित और अर्पित प्राण हो। है तन समर्पित, मन समर्पित और अर्पित प्राण हो। है तन समर्पित, मन समर्पित और अर्पित प्राण
सकूं प्रभुवर यही वरदान दो। मैं कर्म योगी बन सकूं प्रभुवर यही वरदान दो। है तन समर्पित मन समर्पित और अर्पित प्राण हो। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो 21 बार तक करना ही हो जाए। और जिनको फेफड़े बहुत कमजोर है ना, उनको श्वासारी क्वाथ भी देते हैं, श्वासारी प्रवाही भी देते हैं, उनको श्वासारी वटी। और जो बहुत ज्यादा फेफड़े कमजोर हो गए ना जिनके, उनके लिए हमने श्वासारी गोल्ड, जिनको 10-10, 20-20 सालों से, ये शांतिलाल मेरे पास बैठा है सामने, हमारे मंजूनाथ जी, ये साउथ इंडिया के हमारे सबसे बड़े सेवक हैं। वहाँ पूरा आयुर्वेद की सेवा को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम करते। बोलो जी, हजारों लोगों ने जिनके फेफड़े कमजोर थे, श्वासारी गोल्ड पहले से बुक करा रखी, मिल नहीं रही। अब हमने भी पूरी ताकत झोंक रखी। आपकी जानकारी के लिए पतंजलि में 24 घंटे सेवा चलती है, 24 आवर्स। तब जाकर के हम लोग थोड़ा लोगों को इसमें मदद कर पा रहे इस पेंडेमिक में। 24 घंटा। जोरदार अभिनंदन हो हमारे कर्मयोगी भाई बहनों का। इसलिए हम कर्मयोग के उपासक। 24 घंटा श्वासारी गोल्ड बना रहे हैं, पीडानिल गोल्ड बना रहे हैं, ऑर्थोग्रिड बना रहे हैं, बीपी ग्रिड, मुक्तावटी, मधुनाशिनी मधुग्रिड, थायरोग्रिड, प्रोस्टोग्रिड, ये नई नई औषधियाँ। न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही लोगों की, इम्यूनिटी कम हो रही है, तो ये इम्यूनोग्रिड, ये न्यूरोग्रिड, ये नई नई औषधियाँ जो बनाई है ना, है जी। कैंसर की अच्छी बात। प्रोस्टोग्रिड और न्यूरोग्रिड आदि के साथ बहन जी बोल रही है कि पहले कैंसर के लिए भी 10-10 तरह की दवाइयां लेनी पड़ती थी, अब उसके लिए भी सिस्टोग्रिड डायमंड और सिस्टोग्रिड और कर्क्यूमिन गोल्ड बनाई है। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। और उससे लोग ठीक हो रहे। तूने लिए? ये बहन जी कह रही है कि मैंने लिए सब, जिससे मेरे को तो बहुत फायदा हो गया। और सामने अपना हवन का धूम्र भी ले रही है। अभी अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो। देखो, जिनको अपने फेफड़े सुपर स्ट्रॉन्ग रखने हैं, तो मैं अभी नॉन स्टॉप कितनी देर करने वाला हूं? 5 मिनट, और वो भी सुपर स्पीड से। लेकिन जिनको बीपी आई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा कमजोर है, वो इतनी स्पीड से मत करना। देखो ऐसे, आप ऐसे करना, और मैं, तुम सुनाओ, भजन सुनाओ अपना। हाँ। संकल्प है ये मेरा, संकल्प है ये मेरा, सेवा मेरी पूजा बने। संकल्प है ये मेरा, सेवा मेरी पूजा बने, सेवा मेरी पूजा बने। वेद निष्ठा राष्ट्र निष्ठा गुरु प्रेम का आधार दो। वेद निष्ठा राष्ट्र निष्ठा गुरु प्रेम का आधार दो। मैं कर्म योगी बन सकूं प्रभुवर यही वरदान दो। मैं कर्म योगी बन सकूं गुरुवर यही वरदान दो। है तन समर्पित मन समर्पित और अर्पित प्राण हो। है तन समर्पित मन समर्पित और अर्पित प्राण हो। बहुत फास्ट नहीं कर सकते तो मध्यम तो करो। बरो पूरा,
फेफड़े इतने सुपर स्ट्रोंग हो जाएंगे, वज्र की तरह शरीर बन जाएगा। इंद्र का वज्र आपने बहुत सुना है, तुम सभी इंद्र के वज्र हो, तुम सभी भगवान के अंश हो, वंश हो, अमृत पुत्र हो। ये प्राण रूपी ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्म है दिव्य जाना, और इस ब्रह्मास्त्र से तुम युक्त हो जाते हो भस्त्रिका में। हम शुद्ध हो आचार से, व्यवहार से, संस्कार से। हम शुद्ध हो आचार से, व्यवहार से, संस्कार से। स्वदेशी के स्वीकार से समृद्ध राष्ट्र महान हो। स्वदेशी के स्वीकार से हम शुद्ध हो आचार से, आचार से, आचार से। हम शुद्ध हो आचार से, व्यवहार से, संस्कार से। स्वदेशी के स्वीकार से समृद्ध राष्ट्र महान हो। समृद्ध राष्ट्र महान हो। मैं कर्म योगी बन सकूं, प्रभुवर यही वरदान हो। मैं कर्म योगी बन सकूं, गुरुवर यही वरदान दो। है तन समर्पित, मन समर्पित और अर्पित प्राण हो। है तन समर्पित, मन समर्पित। आप भी गाइए सब, और लस्ट वाली अंतरा, अंत वाली अंतरा दोबारा गाओ। सबको ऐसे ही बनना है, आहार से, वाणी से, विचार से, व्यवहार से, संस्कार से, स्वभाव से, सबको शुद्ध होना। चलो गाओ। हम शुद्ध हो आचार से, व्यवहार से, संस्कार से। हम शुद्ध हो आचार से, व्यवहार से, संस्कार से। स्वदेशी के स्वीकार से समृद्ध राष्ट्र महान हो। स्वदेशी के स्वीकार से समृद्ध राष्ट्र महान हो। समृद्ध राष्ट्र महान हो। मैं कर्म योगी बन सकूं, प्रभुवर यही वरदान दो। मैं कर्म योगी बन सकूं, गुरुवर यही वरदान दो। है मन समर्पित, मन समर्पित और अर्पित प्राण हो। है मन समर्पित, मन समर्पित और अर्पित प्राण हो। मैं कर्म योगी बन सकूं, प्रभुवर यही वरदान दो। मैं कर्म योगी बन सकूं, प्रभुवर यही वरदान दो। प्रभुवर यही वरदान दो, गुरुवर यही वरदान दो। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो चलो बटरफ्लाई कर लो अब थोड़ी देर, तुम्हें पूरा तपाता हूं मैं सुबह सुबह। सुबह से शाम तक लगाए रखता हूं जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। देखो अब मैं छोटे छोटे दो आह्वान करता हूं, जिनको ज्यादा समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां। देखो एक है बीमारियों को सप्रेस करना। क्या बोला? बीमारियों को सप्रेस करते रहते हैं, दबाते रहते हैं। बीपी को दबा रखा है, शुगर को दबा रखा है, ये सब दबाया हुआ है। अब वो दबा हुआ ये कोरोना उखाड़ देता है। बहुत शातिर है ये, रक्त बीज है बड़ा। एकदम से जो सप्रेस करके रखा हुआ था ना तुमने अंग्रेजी दवाइयों से, बीपी को, शुगर को, अस्थमा को, फैटी लीवर को,
अपनी अलग अलग बीमारियों को सप्रेस करके रखा हुआ था। जाते ही सबसे पहला काम यही उखाड़ता है, अब बीपी बढ़ गया, एक गया बीपी, ऊपर चढ़ गया बीपी, शुगर ऊपर चढ़ गया 400 शुगर, 200 200 250 बीपी, और फेफड़े पर तो ऐसी चढ़ाई करता है। दबाया हुआ तो तुमने दमा को, दबाया हुआ था बीपी शुगर को, लिवर की किडनी की प्रॉब्लम्स को, अलग अलग प्रकार की ये सब चीजों को। अब देखो तो क्या करना, तो भाई आयुर्वेदिक तरीकों से, नेचुरल तरीकों से इन बीपी शुगर को, थायराइड को, कोलेस्ट्रॉल को, अस्थमा को, लीवर को नेचुरल तरीके से ठीक करो। और उसके लिए योगग्राम में, निरामयम में हमने सब व्यवस्था की है कि आप नेचुरल तरीके से। अब देखो, आप में से जिनका अभी शुगर की दवाइयां जिनकी बंद हो गई, जरा एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ एक बार। ये देखो, शुगर की दवाइयां बंद करके जिनका शुगर नॉर्मल आ रहा है, चाहे वो खाली पेट है, खाने के बाद है, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई इनके लिए। ये तो आगे से लेकर पीछे तक खड़े रहो बाबा जी, लास्ट में जो पीले कपड़े पहने वहां तक, काली शर्ट वाले भाई तक, 1 2 3 4 5 6। और इधर तुम्हारा क्या हाल है भाई, जो ज्यादा ही बड़ा हुआ था जिनका शुगर, वो तो इधर है ना, टाइप 1 डायबिटीज वाले किधर है? तो इनका भी ठीक है मामला, ठीक है, अभी कंट्रोल आ रहा है इनका। 1 से 3 महीना मैक्सिमम, 1 से 66 चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। शुगर 1 से 3 महीने में HbA1c 5 से 6, और ये पहली बार दुनिया में योगाग्राम निरामयम में हुआ है, पहली बार। पैर सामने खोल लो, बैठ जाओ। और जिनका बीपी की दवाइयां बंद होगी वो खड़े हो जाओ। बीपी की, ये तो दवाइयां बंद होना, बीपी की दवाइयां बंद होगी, एक बार खड़े हो जाओ। ये बहुत बड़ा काम है ये तो बीपी शुगर दोनों में ही सम्मिलित है कुछ तो। बीपी की दवाइयां बंद होगी, जरा एक बार, जो उधर माता जी भी चारपाई से भी खड़ी हो गई एक बार हाथ हिलाओ जिनका बीपी का दवाइयां बंद हो गया है। बीपी की दवाइयां तो बहुतों की बंद हुई है, कुछ बैठे बैठे हिला रहे हैं, कुछ खड़े खड़े, दोनों तो हाथ हिला दो बैठे बैठे भी। एक बार सबका अभिनंदन है भाई। पूरे वर्ल्ड में एक भी कोई डॉक्टर नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई सरकार नहीं कि जो कह सके बीपी क्योर होता है। हम यहाँ बीपी क्योर करते हैं आपका नेचुरल तरीके से। बीपी 80 120, बल्कि मेरी तरह से 110 और 70 आ जाता है ज्यादातर लोगों का यहाँ इतना योग करवाते हैं। चलो बैठ जाओ। थायराइड की जिनकी गोलियां बंद कर दी हैं, बैठे बैठे हाथ हिला लो। खड़े होने में कुछ लोग फिर जो है ना आनाकानी सी करने लगते हैं। जिनकी थायराइड की दवाइयां बंद हो गई, हाथ हिलाओ दोनों। पीछे भी हिल रहे हैं, हाँ दूर तक, और यहाँ सामने भी 1 2 3 तो सामने ही बैठे हुए हैं, इधर बाईं तरफ भी। माता जी कितने दिनों से खाते थे इधर जो? हाँ हैं, कितने साल से? 15-20 साल करीब हो गए थे मुझे। 15-20 साल से खा रही थी। यहाँ के मैंने छोड़ दिया, अभी आज टेस्ट कराऊंगी मैं। और अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं? नहीं, लेकिन मेरा बीपी सही नहीं हो रहा है। बीपी कितना है? 145/90 था कल। तो 145 से 90, उम्र कितनी है? मेरी 68 साल है। दवाइयां बंद करके है ना? नहीं, दवाई ले रही हूँ अभी मैं। कौन सी? अपनी एमटास ले रही, हाफ कर दी है। हाफ कर दी है ना? हाँ। और मुक्तावटी बीपी ग्रिट भी साथ में ले लो। हाँ, बीपी ग्रेड ले रही हूँ। वजन कितना कम किया? वजन तो 2-2.5 किलो कम हुआ है बस। 2-2.5 मेरे को किलो। करीब 18 दिन हो गए। कितनी उम्र है आपकी? 68 साल। 68 साल की उम्र है ना? जी, मैं 6 तारीख को आई थी यहाँ पर। पूरा शरीर रिपेयर करना पड़ता है, जो बड़ी बुजुर्ग वाले होते हैं ना। नहीं सर, मेरे को ना पेट में बहुत तकलीफ रहती है। हाँ। मैंने यहाँ के खाना छोड़ रखा है बिल्कुल। पेट में तकलीफ। अब देखो 60 के ऊपर ना किसी किसी को तो एकदम रिवर्स गियर लग जाता है, बीमारी एकदम से घट जाती है। किसी किसी के शरीर में रोम रोम में बीमारी घुसी हुई होती है ना, तो वक्त लग सकता है। तो किसी किसी को बहन जी की तरह बीपी की दवा छोड़ने में 5-7 दिन 10 दिन भी लगे तो चिंता मत करो। और 60 से ऊपर वाले जो उम्र वाले होते हैं
उनका 130 140 तक भी नॉर्मल ही माना जाता है, 90 पेट की तक भी। दवाइयाँ आके मैंने यहाँ बिल्कुल छोड़ दी है, जो मैं लेती थी खाली पेट और एक और लेती थी। तो पेट की दवाइयाँ छोड़ दी तो काफी तो छूट गया, अभी धीरे धीरे और भी छूट जाए। लेकिन डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, मैं खाली फ्रूट से ले रही हूँ बस, तो वो भी नहीं खाए जाते हैं, मीठा थोड़ा मन करता है। थोड़ा समय लगेगा, है ना जी माता? हाँ, कहाँ से है? आगरा से। हाँ, कोई नहीं, थोड़ा समय लग जाता है। जी। जब ये पाचन तंत्र पूरा ध्वस्त हो जाता है ना, चलो थोड़ा बैठ लेकिन करके। गैस अभी बहुत बनती है मेरे को। गैस, अब ये जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको थोड़ा समय लग जाता है, पाचन तंत्र बहुत गड़बड़ है। इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे पेट के लिए अभी? पेट के लिए तो जो आसन बताए ना आज, ये हाँ, डायबिटीज वो वाले, करती हूँ मैं, घर पे आराम भी आराम से 5-5 मिनट, 10-10 मिनट एक एक आसन करना है। चलो, घर पे भी हम योगा बराबर करते हैं जी। इसीलिए तो बच गई, नहीं तो अभी तक तो माला डल गई होती। हाँ वो इस बहन जी के पास लाना है, ये कैंसर वाली बहन जी है, तो बड़ी मजबूती से लग ही नहीं रहा है, ये कैंसर की दवाई बता रही थी। क्या तेरे को कैंसर हुआ है? हाँ, खड़ी हो, शरीर में जान आ गई अब। जान आ गई, इसको लग ही नहीं रहा है कि कैंसर हुआ है इसको। इतनी खुश बैठी हुई है मेरे सामने, तो कैंसर की बात आई तो। 3rd स्टेज का हाई ग्रेड कैंसर था मेरे को। 3rd स्टेज का हाँ बिल्कुल हाई ग्रेड कैंसर। हाई ग्रेड। हाई ग्रेड था। नाम क्या है? कांता गुप्ता। जोरदार ताने बजा दो बहन जी के लिए। तो उम्र कितनी है कांता जी? मेरी 59। 59 है। हाँ। आपको देख करके तो लग नहीं रहा आपको कैंसर हुआ नहीं, है। अब यहाँ के हो गए ठीक, आपके वो दर्शन हुए, आपने दवाइयाँ लिखी वो ले रही हूँ। कितनी दिन आई हुए यहाँ? परसों ही आई हूँ। हाँ? परसों मिली हूँ आपसे, पर कल मेरे में हिम्मत आ गई, अब मैं यहाँ मतलब झूठ तो नहीं बोल रही तू? नहीं, सच बोल रही हूँ बिल्कुल। मैं आज मतलब पहली बार बैठी हूँ इतनी देर तक। कितने साल के बाद? पूरा साल हो गया, पिछले साल से कैंसर से पड़ी हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। बताओ, जो 1 साल से ऐसे मरी गिरी क्या मरी तब मरी कर रही थी, हाँ। वो 2 दिन में यहाँ पर इतनी खुश हो रही है। ये मेरे हस्बैंड है, ये लेके आए बोल के कभी यहाँ जाके तेरे जान आ जाएगी। चले 2 दिन में इसको जान आ गई। वो माता जी परेशान के 68 साल की हो गई, कई तकलीफें हैं, पेट भी खराब, ये भी तो खराब। बहुत अंदर हाई ग्रेड कैंसर था कि भी बचने की नहीं, उम्मीद आपको नहीं 2 थी। दिन में क्या ऐसा मिल गया कितनी खुश हो रही है तू? बस देखो कितना मिल गया, आप देखो चेहरे से ही पता लग रहा है, बोलने की वही नहीं है। मतलब खड़ी हूँ आपके नहीं, सामने और आपकी सब मानसिक स्थिति ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शारीरिक लोग मानसिक कहेंगे- नहीं, बिल्कुल शारीरिक लोग भी, कहेंगे मानसिक 2 भी। दिन में ऐसे कैसे कैंसर वाले पेशेंट इतने उत्साहित कैसे हो जाते? नहीं नहीं, इसकी ये सब आपका एक आपका एक बात है, आशीर्वाद पॉजिटिविटी। क्या है बोलो? पॉजिटिविटी। आपने एक बार कहा ना कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बस मेरे को हो गया तब से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये लो, मैं रोज बोलता हूँ ना, रोग मुक्ति का संकल्प। मैं स्वभाव से रोगी, ये शरीर में मन में थोड़ा रोग आ गए, निकल जाएंगे। हाँ? बिल्कुल। किस जगह का कैंसर था? ओवरी का कैंसर था। ओ, चलो अब ठीक ही हो जाओगे हाँ आप। नहीं, ठीक हो गई हूँ। ये हो लो, गई हूँ, ठीक हो गई हूँ। ऐसा ही सोचो सब कि ठीक हो ही गए। ठीक हो गई हूँ। तो आधे ऐसे आप बहुत आधे तो ऐसे ही ठीक हो जाते हो। हाँ? चलो, बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। ये पीछे से एक बहन जी कुछ दौड़ करके आई, क्या कहना चाहती है बहन? ओम बाबा जी। चलो करो, कपाल भाती करो। बाबा जी, हाँ। ओम। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड को 3rd स्टेज का कैंसर है, जैसे ये बोल रहे हैं ना, हाँ। ऐसी। अभी वो कमरे में ही है, यहाँ भी नहीं आ पाई। 3rd स्टेज का कैंसर है। किस जगह का उनको? गले का है। गले का। कोई नहीं, उनसे मिल लेंगे दोपहर को ना। कब आए तुम? हम अभी परसों आए, ये बोल रहे हैं 3 दिन में ठीक हो गए, तो वो तो अभी कमरे से ही बाहर नहीं आए। अरे 3 दिन में ठीक नहीं हो जाते हैं कैंसर। इसलिए तो मैंने इतने प्रश्न किए इससे, कांता से। अरे मतलब उसने अपने आप को उससे, उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया, वो कमरे से बाहर निकल पाई, ये रोग से बाहर निकल गई। रोग है अभी शरीर में। एक्यूप्रेशर हुआ 2 टाइम मेरे को, सुबह भी ये एंटी कैंसर का काढ़ा दिया पानी, और रात को भी एंटी कैंसर का, मतलब सब कुछ दवाइयाँ भी, एक्यूप्रेशर भी। तो उससे सब हौसला कुछ आ गया ना। सब कुछ कैंसर का ही हो रहा है। और मेरे को प्राणायाम भी और ये हवन भी का जो दिया चलो ना कपाल सामग्री, भाती करो सब। हवन की सामग्री भी उसी की, कैंसर के उसी तो की चारों दी है। तरफ से उपचार दे रहे। तो तेरे पति के लिए बहन ऐसा है, उसको कमरे से बाहर निकाल, दोपहर को मैं मिलूंगा, मिला देना, और वो भी निकल जाएगा इससे बाहर। हाँ जी, वो बहुत उम्मीद के साथ हम यहाँ आए हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से यहाँ पीजीआई से इलाज चला था ना, तो हाँ, तो हमारे- मैं हौसला ये दे रहा हूँ कि घर से, कमरे से बाहर निकलेंगे तो
निकल जाएगा, कैंसर निकल जाएगा। हाँ जी। उसको बोलो कमरे से बाहर निकले, कैंसर मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक हाँ है। जी हम तो देखो एक बात मैंने बोली थी, पॉजिटिविटी है ना, हाँ, इसको रखना है हमेशा। चलो तो वो पीछे बाबा जी के पास लेके जाना भाई, वो जो खड़े हुए, अपने अपने स्थान पर रहो, आगे पीछे मत आओ। देखो बीपी, शुगर, थायराइड, ये तो पहले ही दिन से दवा बंद कर देते हैं। एक्सेप्शन के तौर पर एक दो बहनों की भाइयों की दवाई चलती है, तो उसको भी टेपर करके धीरे धीरे बंद कर देते। शरीर को भी तो जैसे दारू पीने वालों को बिना दारू पिए चल ही नहीं सकता, ऐसी हालत हो जाती है, ऐसे शरीर को भी खराब चीजों की आदत पड़ जाती है। उससे निकलने में किसी को 1-2 दिन 5 दिन लगे। और टाइप 1 डायबिटीज वालों को मैंने बोला, जिनको अभी तुरंत हुआ टाइप 1 डायबिटीज हो तो पहले आ जाओ। टाइप 1 डायबिटीज वालों को सबसे ज्यादा खतरा है इसको, कोरोना आदि का। एकदम से अब परसों एक माँ मेरे से फोन पे धाड़ धाड़ के रोने लगी, बोले जी टाइप 1 डायबिटीज मेरे बच्चों को है, 400 शुगर हो गया उसका। हाँ क्या करूं? मैंने कही मधुनाशिनी मधुग्रीट भिजवाई मैंने उसको, तुरंत कोरोना हो गया उस बच्चे को। छोटे बच्चों को हो रहा है आजकल, माँ बाप को, बच्चों को हो गया। जी कुछ लंबे सांस खींच रहे हो, ठीक ठाक तो हो? स्वामी जी ओम शांति। ओम जी ओम। मैं गुजरात राजकोट से आया हूँ जी। मेरा नाम हरीश ठक्कर है। हाँ। मैं माइक यहाँ आया माइक इनको तभी दे दो, माइक इनको दे दो आप। हाँ मैं यहाँ आया तभी मेरी किडनी में सूजन था। हाँ। क्रिएटिनिन 3 हो गई थी। हाँ। परसों यहाँ पे रिपोर्ट करवाया, क्रिएटिनिन 0.9 आई है और Point? किडनी 0.9। 0.9? हाँ, और किडनी प्रोफाइल रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आ गया है। सच्ची बोल रहे हो? रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट है मेरे पास रूम में। कितना था पहले? 3 आ गया था। 3 से 0.9 आना, ये तो भाई 0.9 आ जोरदार गया है। काम हो गया। तो अब जैसे ऐसे कोई बात बोलते हैं तो मैं 10 प्रश्न मैं ही कर लेता हूँ, नहीं तो लोग कहते हैं बाबा के चेले बोलते हैं। तेरे को कुछ पैसे दे रखे हैं क्या मैंने? नहीं नहीं नहीं। या तू पैसे दे के आया है? रजिस्ट्रेशन कराया तो यहाँ मुफ्त में आया है या तो, थोड़ा कुछ दान पानी किया? नहीं। इसलिए जो लोग, अब देखो ये सबको ऐसा हो जाएगा मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन अभी किडनी पर हमारा काम चल रहा है, वृक्क दोष अर्कवात। क्या क्या लिया आपने औषधि? औषधि में मुझे अनुराग जी ने लिख दिए इम्यूनोग्रिट और मेगावटी, वो अभी चालू रखी है। और वृक्क दोष अर्कवात या वृक्क दोष वटी, ये सब औषधि ना हम देते हैं। ये काढ़ा पिलाते हैं सबको, किडनी का काढ़ा, और नीम और पीपल के पत्तों का रस पिलाते हैं। बताओ 3 से 1 से भी नीचे आ गया, 0.8 या 9 आ गया, सारी किडनी प्रोफाइल, और सूजन साधन दूर हो गया। हाँ, सूजन चला गया है, थोड़ा और कंपन बचा है आपको हाथ में, है ना? और दूसरा मुझे जब 3 महीने पहले कोरोना हो गया था तो मेरे लंग्स में 30% फाइब्रोसिस आ गया। खांसी जरा भी बंद नहीं होती थी। हाँ। यहाँ आया 6 दिन हुआ है मुझे, खांसी ऑलमोस्ट 60% बंद हो गई है। ये कोरोना में ना लंग खराब किए लोगों के पूरा। ये कोरोना आके नेगेटिव तो हो जाता है, अब लोग इतने बावड़े बोले नेगेटिव हो गए, फिर वही ढर्रे पर आ जाते। अरे कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी पूरी तबाही करता है, नेगेटिव होने के बाद तबाही करता है, तबाही। इसलिए उसके बाद योग करना जरूरी है। तो अब लंग भी रिकवर कर लिए, किडनी भी रिकवर कर ली, और क्या क्या किया? और तीसरा मुझे जेनेटिक पार्किंसन है, दोनों हाथ में वाइब्रेशन आ रही है। हाँ। वो जेनेटिक था, लेकिन कोरोना के बाद में 3 गुना हो गया। यहाँ आने के बाद 30% कम हो गया है, रिवर्स हो गया है। पार्किंसन, पार्किंसन तो हमारे एक बाबा इधर हैं, इधर खड़े हो जाओ, पार्किंसन वाले भैया, स्कूल वाले ना, क्या नाम इनका? सैनी जी, खड़े हो। चलो बहुत बहुत अभिनंदन। अपना नाम बताओ भाई। हाँ, अपना मेरा नाम हरीश ठक्कर है। हरीश ठक्कर के लिए जोरदार राजकोट। ताली। हाँ, राजकोट, हरीश ठक्कर जी छे। और एक बात स्वामी जी, हमें मैं गुजरात में गए ना तो ब्रह्मचारी- सोथी। हाँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मा कुमारीज में एक्टिव हूँ। बात अच्छी जो आप मेरी एज अभी 58 है, जो आप मुझे सन्यासी बना दो तो मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। आपको पहले निरोगी कर देते, ब्रह्मचारी तो हो, फिर सन्यासी भी बना देंगे, ठीक है? चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम। ये सैनी जी के पास आओ, ये भी भयंकर पार्किंसन लेके आए थे यहाँ।
इनके तो हाथ ऐसे ऐसे कांपते थे, ऐसे 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 ऐसे, और अब तो बिल्कुल ही नहीं कांप रहे। बिल्कुल नहीं कांप रहे। जोरदार तालियां बजा दो भाई इनके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये बोलो बोलो आप, ऐसे क्या बात है। हाँ नहीं, आप पहले दिन आपके दर्शन हुए, आपने आशीर्वाद दिया, उसका भरोसा हो गया और काम खत्म हो गया। पहले माइक पास में रखो, बोलो। स्वामी जी के चरण स्पर्श किए, पहले दिन आए, इन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला आप ठीक होकर जाओगे यहाँ से, और हम रुके, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल आपके सामने, ना हाथ कांपते ना कुछ और कांपता है। ये ऐसे कांप रहे थे, ऐसे 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 ऐसे। तुमने देखा है निरामय में जो भी रोगी उनने देखा है इनको। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। और ये तो अपने जेतली साहब का भी तो, नहीं वो तो उनका लड़का मेरा स्टूडेंट है। हाँ उनका लड़का इनका स्टूडेंट। जेतली साहब ने निरामयम को उद्घाटन किया। उनकी पत्नी का पहली बार मेरे पास किसी रोगी के लिए फोन आया, ये खड़े हैं, बोले जी हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, मैं आपके पास भेज रही हूँ, आप उनका ख्याल रखना। मैंने कहा हम उनको ख्याल रखेंगे, जहाँ जिसका उद्घाटन जेतली जी करके गए वहीं रखेंगे उनको, और उनको ठीक करके भेजेंगे। और ये जो है जेतली साहब की आत्मा को भी शांति मिली होगी। उनके लिए एक बार हमारा बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत प्यार करते थे हमसे। उन्होंने कभी मेरे को फ़ोन नहीं किया, इनके लिए फ़ोन किया। तो मैंने कहा बस, और उसके बाद उन्होंने मेरे पास दोबारा फ़ोन भी नहीं किया। बोले जी यहाँ दरअसल जगह नहीं मिल रही थी। ये तो कोरोना ने सबको डरा दिया, यहाँ 8-8 महीने जगह नहीं मिल रही थी, 8-8 महीने। तो इनके लिए स्पेशल तो जगह बनवाई मैंने, 1-2 लोगों को शिफ्ट किया। बोले जी वो पार्किंसन है, तो हमने कुछ लोगों को, मैंने कहा घरों में तो रोज रहते, टेंट में रहो, झोपड़ी में शिफ्ट किया 1-2 लोगों को, इनको कमरे में लेके आए। और सच में ये तो एक बार भी हाथ नहीं हिल रहे। 2-3 दिन पहले मेरे से मिले थे तो थोड़े थोड़े हिल रहे थे। पूरा नाम बताओ सैनी साहब। डॉक्टर D.R. सैनी। डॉक्टर D.R. सैनी जी का जोरदार अभिनंदन है भाई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पार्किंसंस, पैरालिसिस, एंकोलॉजी स्पलाइटिस, ये पहली बार। और MND के भी देखो भाई, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND के रोगी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आ जाते हैं उनको तो भाई अच्छा कर दिया हमने। जो लास्ट स्टेज में आ रहे हैं उनको भी फायदा तो हो रहा है, उनकी मदद तो कर रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज के, आप तो खुद देख रहे हो यहाँ पर। बहुत आशीर्वाद, प्रणाम बाबूजी आपको। धन्यवाद। उम्र कितनी आपकी? मेरी सर 68। 68 की उम्र है। देखो इस उम्र में हराना पार्किंसन को बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आदमी एकदम अपाहिज जैसा हो जाता है। एक माता जो चारपाई से उठ के आ गई, कहाँ जाएगी जरा पूछना इससे। हाँ चारपाई से तो उठ के आ गई, कहीं आगे ना निकल जाए। बाबा जी मेरी माँ कहने चाहती है कि इनको शुगर बहुत ज्यादा था, काफी सालों से शुगर की बीमारी थी। कहाँ से आई हो तुम बेटा? दिल्ली से। हाँ हाँ। तो इनका शुगर इतना बढ़ जाता था। दिल्ली में तो आजकल कोरोना को लेके बहुत लड़ाई हो रही है, मोदी जी और केजरीवाल जी आमने सामने। तो मतलब ऐसे पॉलिटिकल लोगों ने बना रखा है मसला। हाँ तो ये जिस दिन यहाँ पर आई है, जब भी इनका शुगर 200 से ऊपर था। हाँ। और कई बार शुगर इनकी इतनी लो हो गई थी कि ये बेहोश हो गई थी। अब क्या हाल है? अभी इनका टेस्ट करवाया था तो उनकी एकदम नॉर्मल आई है। डॉक्टर ने बोला बहुत बढ़िया तुम्हारी शुगर की रिपोर्ट है, बहुत अच्छी। और इनका बीपी भी एकदम नॉर्मल चल रहा है अभी इस टाइम। बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल। इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, और 1.5-2 साल पहले भी इनको पैरालाइज हुआ था। यहाँ आके ये बिना सहारे के पहली बारी चली है, वरना स्टिक के सहारे और पकड़ के ही चलाते थे। यहाँ ये अपना आप वहाँ से यहाँ तक ये अपने आप बिना सहारे के चल के आते हैं। हाँ जी, और चलते हम छोड़ देते हैं। मैं वैसे मैं थोड़ा पकड़ लेती हूँ कभी। ऐसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, चल के आजा, गिरना मत, थोड़ी ऊंची नीची है घास। कितनी उम्र होगी तेरी माँ की? आजा आजा तू भी आजा। कितनी उम्र होगी तुम्हारी माँ की? 70 बता रही है। 70 की? अब लोग कहते हैं, स्वामी रामदेव सबको कहते हैं माँ बाप की सेवा करो, अरे अपने माँ बाप को छोड़ के बैठे। मैंने ऐसे करोड़ों माता पिताओं की सेवा की है, इसलिए मैं भागने वाला सन्यासी नहीं हूँ, मैं जागा हुआ सन्यासी हूँ, भागा हुआ नहीं हूँ। ये देखो माँ इतनी खुश है। ले माँ, तेरे को रुद्राक्ष की माला दे दी, तेरे को लाठी लेके चलती थी, अब राजी हो रही है माता जी। अब कुछ तो दिल्ली में ऐसे डर गए, अरे दिल्ली से बाहर नहीं जाना, और घरों में बैठे बैठे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हमें भी लोग बहुत डरा रहे थे कि इस टाइम जा रहे हो आप। अभी मेरा भाई कह रहा है कि और बढ़ा लो अपना, वहाँ कोरोना बहुत ज्यादा है। अब तो लोगों का बस चले तो
पतंजलि निरामय में परमानेंट एड्रेस बना ले। बोलो भाई यार ठीक ठाक है। बस बाबा जी आपसे एक बार मिलना चाह रही थी, इनका कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर है ना आज कॉन्फिडेंस। माता बोल, कॉन्फिडेंस पूरा आ गया। बोल दे तुझे, तेरी बेटी राजी हो जाएगी। क्योंकि मेरा विश्वास बढ़ गया पूरा। हम यार विश्वास पूरा बढ़ गया। बढ़ गया ना, तेरी बेटी राजी हो गई। जा कहाँ हाँ कहाँ की है? नारनौल अरे नारनौल की। हाँ। हाँ ये माता जी ने नारनौल पता है क्यों बताया? बाबा जी थारे कना की इसू। नहीं, मैं एक बार ना बहुत जोर से बीमार थी, तो मेरा बड़ा भाई आया तो उन्होंने कहने लगा कि घर चल। मैं बोली मैं ना चलो, मैं बाबा के जाना चाह रही हूँ। बाबा के जाना बोले चाह बाबा कौन है? लोग वो सन्यासी है, वो तो हमारा गांव का था। तो तेरे गांव वाले ने ठीक कर दिया ना तेरे को। हाँ। चलो भाई माता जी को जोरदार अभिनंदन कर दो। तू तुम्हारी माँ बर की ईसा। हाँ ठीक, जा। तो सुनो, हाँ ठीक से दवाई एलोपैथी बंद कर रखी यूं कह रही है। ठीक, जा। तो सुनो, अब करो, बैठो बैठो, आराम से जाओ माता। अब देखो इस उम्र में भी हौसला रहे ना। अब तो गर्मी पूरी आ गई, मेरे तो पीछे से पटाखे से उठ रहे हैं इसके, सूरज के पीछे से लग रहा है पीठ पे, विटामिन डी पूरा मिल रहा है। तो सुनो, दो बात कह करके फिर डॉक्टर नीरज जी को सौंपूंगा। आप में से हार्ट की प्रॉब्लम कितने लोगों को है? हार्ट की प्रॉब्लम, खड़े हो ना। हार्ट की प्रॉब्लम वालों के लिए आज प्रोग्राम रखा है मैंने उसके ऊपर, इंडिया टीवी पर। हार्ट की प्रॉब्लम, खड़ा मंजुना, तेरे को भी तो बताइए, तू भूल ही गया। ये आके भूल गए कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो हार्ट की प्रॉब्लम वालों का भी मैं लेकर के जाऊंगा। एक आह्वान करता हुआ जा रहा हूं, जो भी असाध्य रोगी हैं, जेनेटिक रोगी हैं, तमाम दवाइयों को खा खा के बीमारियों को सप्रेस कर रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रोटोकॉल हमने थोड़ा यहां भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। RT-PCR के अलावा और भी एक एक व्यक्ति को पर्सनली देखते हैं कि किसी भी तरह से किसी को सर्दी जुकाम भी हो तो उसको एकदम से, किसी को जरा सा टेम्परेचर भी आए तो किसी भी कारण से उसको एकदम से अलग कर देते। कोविड नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। आपके लिए जो सावधानियां चाहिए धरती पर, जो भी माने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के यदि कहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी फॉलो होता है कि भाई कैसे कैसे 100% आप अच्छे हैं। सारे स्टाफ को यहां पर वैक्सीनेशन कर दिया गया है, चारों तरफ सैनिटाइजेशन, और उसके अलावा जितनी स्वच्छ भारत का जितना बड़ा नमूना पतंजलि, पूरा पतंजलि, खाली योगग्राम नहीं, जो एक हाइजीन लेवल पतंजलि में मेंटेन होता है, इंटरनेशनल क्वालिटी का लेवल होता है। तो जो भी असाध्य रोगी हैं वो निश्चिंत होकर क्या है, लोग घबराए हुए हैं, नहीं कहीं घर से बाहर नहीं निकलना, और घरों में पड़े पड़े रोगी हो रहे। तो कल तो मैंने फिर पहली बार मैंने कहा, आप आने से पहले यही बताया कि मैंने ट्वीट ही कर दिया, फिर जो है फालतू की बकवास चल रही थी। फिर अगली बात, इस कोरोना काल में, चलो अभी मुझे निकलना है, एक बात कह करके, अभी कोरोना काल में हमने अभी स्वदेशी समृद्धि कार्ड की, किसी भी प्रकार से लोगों को कोई ट्रेचरी हो जाए, कोई दुर्घटना में 2.5 लाख तक, और कोई एक्सीडेंट में 5 लाख रुपए तक की मदद का हाथ पतंजलि ने बढ़ाया है। ये दुनिया के किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहला प्रयास। लॉयल्टी प्रोग्राम में एक लॉयल्टी कार्ड बना रखा हमने, स्वदेशी समृद्धि कार्ड, और दवाओं पर अभी 5 से 7% छूट मिलती है, अगले महीने 10%, अभी अप्रैल है ना, मई महीने से 10% की छूट की भी व्यवस्था करवा रहे, जो पुराने बना रखे हैं उनको भी, और जो नए भी बनाएंगे, जिससे कि इस कोविड काल में भी लोगों की दवाइयों में हम मदद कर सके और उनको साथ एक परिवार भाव से जोड़ सकें। तो एक बार स्वदेशी समृद्धि कार्ड कितने लोगों ने बना रखा है? आप लोगों ने हाथ उठाइए जरा। तो आप में से भी थोड़े लोगों ने बनवा रखा है, अब सब बनवा के जाना। दवाइयों पर 10% छूट आपको तो यहाँ से जो भी देंगे, तो कार्ड बनाने के बाद यहाँ से तो मैं वैसे ही करवा दूंगा। बाकी सेंटरों पर एक सिस्टम में डालना पड़ता है उसका ना, पूरा सॉफ्टवेयर बना रखा है। सॉफ्टवेयर चेंज में मैंने पूज्य आचार्य जी से 1 सप्ताह पहले ही बोल दिया था। तो आप लोग सब स्वदेशी समृद्धि कार्ड के भी सदस्य बने, जिससे कि इस पूरे
जो ये अभियान है योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत का, हम इसको प्रामाणिकता से आगे बढ़ा सकें। इस आह्वान के साथ आज के कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। 2.5 घंटा कब बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। अब हाट वाले मेरे साथ चलेंगे, बाकी अभी थोड़ी देर धूप स्नान करेंगे। ये सन बात बहुत अच्छा है ना? हाँ हाँ, ले तेरे को भी आशीर्वाद। तो ये दोनों पति पत्नी जो है यहाँ पूर्ण निरोग होकर के जा रहे। एक एक को बात करने का अवसर तो पूरा नहीं मिला, लेकिन ये पूरे निरोग होकर के जा रहे। आशीर्वाद है, जाओ जाओ, खुश रहो।